षटतिला एकादशी आने ही वाली है और आप सभी को पता है कि एकादशी का विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में और हम सनातनियों के लिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। और इस दिन कुछ खास उपाय या फिर अगर हम व्रत करें, कुछ दान पुण्य करें, तो इस दिन से बड़ा कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि श्री हरिनारायण विष्णु सृष्टि के पालन करता है और जब तक उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा तो लक्ष्मी कृपा से भी आप वंचित रह जाए। षटतिला एकादशी एक ऐसी तिथि जिस दिन आप अपने पुण्य कर्मों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप सभी को पता है एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है, चाहे वो एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। हर एकादशी श्री हरि नारायण विष्णु को अधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत धारण करने वाले प्रत्येक मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं और उसके खाते में जो पुण्य कर्म होते हैं वो आगे उसके जुड़ते हैं। तो आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे षटतिला एकादशी कब है और कौन से वो खास उपाय हैं जिनको करने से आप विशेष रूप से हरि नारायण विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया, जहां हम बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की और धर्म से जुड़ी हुई कुछ सकारात्मक बातें जिनको आप अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन बहुत सुंदर और सरल एवं सहज बना सकते हैं। तो जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से षटतिला एकादशी के बारे में। जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है, षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इस दिन भक्तजन श्री हरिनारायण विष्णु को 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करके उनकी पूजा विधि अर्चना करते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। आप सभी को पता है कि श्री हरिनारायण विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है, पालनहर्ता है, उनके बगैर ये सृष्टि नहीं चलती है। सनातन धर्म में हर सनातनी के लिए ये एक विशेष पर्व होता है और इस दिन आप श्री हरिनारायण विष्णु का ध्यान करके उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। षटतिला एकादशी का जो पुण्य फल है वो अगर इंसान 1 साल तक तपस्या करता है या फिर कन्यादान करता है, क्योंकि आप सभी को पता है सनातन धर्म में कन्यादान भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, सोने का दान करता है, उसके बराबर इस एकादशी का व्रत करने से या फिर इस दिन श्री हरिनारायण विष्णु की पूजा पाठ विधि से करने से उसको पुण्य फलों की प्राप्ति इसके बराबर होती है। षटतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 को हम मनाने जा रहे हैं और ये दिन बहुत ही खास है। जो लोग भी इस दिन व्रत करेंगे उन लोगों को दशमी तिथि से ही व्रत स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि रात्रि में 8 बजे बाद में आप कुछ भी खाइए पिए मत और 25 तारीख को आप रात को 8 या 9 बजे तक इस व्रत को करिए। उसके बाद में इस व्रत का पारण अगले दिन 26 जनवरी को किया जाएगा। अब बात करते हैं षटतिला एकादशी के नियमों के बारे में। आप सभी को पता है कि जब तक हम व्रत करते हैं तो अगर हम उसके नियमों का पालन करें या नियमों के अनुसार हम चले तो उस व्रत का 100% लाभ हमें मिलता है। तो इस दिन नारद पुराण के अनुसार जो भी जातक या जातिका व्रत को करने वाले हैं उन सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करना चाहिए। सवेरे में स्नान करने के बाद में आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए या फिर आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। कोशिश करिए ये वस्त्र बिल्कुल स्वच्छ हो और साफ सुथरे धुले हुए ही होने चाहिए। मेले वस्त्र इस दिन नहीं पहनने चाहिए। ये सब स्वच्छ कपड़े आपको इस दिन पहनने चाहिए। सबसे पहले आप गंगा जल का छिड़काव करिए अपने मंदिर में, उसके बाद में आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके अपने घर को शुद्ध करिए। जहाँ पर शुद्धता होती है, जहाँ पर खुशबू होती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। तो आप इस दिन विशेषकर फूलों की भी खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास में इत्र या कोई सुगंधित कोई भी अगरबत्ती वगैरह है तो आप घर का वातावरण थोड़ा सुगंधित कीजिए। इसके बाद में श्री हरिनारायण विष्णु का आप ध्यान करिए और पंचोपचार पूजन से आप उनकी मूर्ति या फोटो का पूजन आप कर सकते हैं।
पंचामृत से आप श्री हरिनारायण विष्णु की, अगर आपके पास छोटी मूर्ति है तो आप उसको स्नान करवाइए। उसके बाद में वहां पर बैठ के आप श्री हरिनारायण विष्णु का ध्यान करिए और उनसे प्रार्थना करिए, अपने लिए भी करिए और आपके जानने वालों के लिए, आपके चाहने वाले जो भी हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना करिए, ताकि उन लोगों का भी अच्छा हो सके। आपको इस दिन, एकादशी के दिन, विशेषकर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी व्रत करते हैं और उस दिन हम बुराइयां करते हैं या फिर बुराइयां सुनते हैं तो उससे हमारे जो पुण्य फल है उनका नाश होता है और हमें दुष्ट जो प्रभाव होते हैं वो हमारे जीवन में अट्रैक्ट होने शुरू होते हैं। इसलिए विशेषकर अगर कोई अच्छा त्योहार है, व्रत है, तो आप इस दिन मौन धारण ही करिए, किसी की चुगली मत कीजिए, किसी की बुराई मत ना तो सुनिए ना फिर आप करिए। आइए जानते हैं वो खास उपाय कौन से हैं जिनको करने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। शर्तिला एकादशी पर आप 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, जब आप सवेरे में स्नान करेंगे तो कुछ तिल आप उस पानी में डालकर स्नान करेंगे। उसके बाद में आप जो जल पिएंगे उसमें तिल डालकर रखिए। लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो लोग भी इन उपायों को करके अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते। तो जो आप पानी पिएंगे सारे दिन में उसमें थोड़ा सा तिल डालिए और वो ही पानी आप पूरे दिन में पिए। उसके बाद में आता है दान, यानी आप इस दिन तिल का दान कीजिए। तिल का दान इस दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आप तिल से बनी हुई मिठाइयां, व्यंजन का दान कर सकते हैं। चौथा आता है, आप इस दिन तिल से बनी हुई मिठाइयां खाइए और खिलाइए। पांचवा, इस दिन आप तिल से पूजन करिए। थोड़े से तिल आप समर्पित कीजिए श्री हरिनारायण विष्णु को, किसी भी रूप में आप चढ़ा सकते हैं या फिर आप हवन कर सकते हैं तो हवन में भी आप तिल का प्रयोग करिए। और वैसे भी तिल बहुत ज्यादा शुभ होता है, बिना क्योंकि जब भी हम हवन या कुछ पूजा करते हैं तो विशेषकर तिलों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सफेद तिल हो या फिर काले तिल हो। शिवलिंग पर भी हम बहुत सारे हमारे जो दोष होते हैं कुंडली के, उनको दूर करने के लिए हम तिल का प्रयोग करते हैं। तिल बहुत ज्यादा शुभ होता है, इसीलिए इसको शर्तिला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि 6 प्रकार से हम तिलों का प्रयोग करके श्री हरिनारायण विष्णु की कृपा को प्राप्त करते हैं, उनको रिझाते हैं, उनको मनाते हैं। और तरीके से आप इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करके श्री हरिनारायण विष्णु का इस दिन पूजन करिए, ताकि आपको इस व्रत का और ज्यादा लाभ मिल सके। के दिन आप किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में जाके 108 बत्ती का एक दिया जलाइए, घी का दिया जलाइए, और कम से कम आप बहुत बड़ा दिया जलाइए ताकि ये कम से कम 3 घंटे तक जले। अगर ऐसा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है, घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं। इसके अलावा आप श्री हरिनारायण विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, नॉर्मल सा मंत्र है, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, जिससे आपकी भक्ति जागृत हो, श्री हरिनारायण विष्णु के प्रति आपका जो लगाव है वो जागृत हो, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा। इस तरीके से अगर आप लगातार समय समय पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपके अंदर भक्ति भी आएगी और उसके अलावा आपको एक कोई नाम भी मिल जाएगा, चाहे वो माधव हो, चाहे वो केशव हो, चाहे वो श्री हरिनारायण विष्णु का राम ही क्यों ना हो, आपको एक नाम जरूर भी मिलेगा भक्ति के लिए। ये आजमाया हुआ है मेरा। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम करिए, इससे आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी क्योंकि उसके अलावा आपको जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका भी सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट होगा, और अगर अभी तक आपके अटके हुए काम है तो वो भी आपके बनने। इससे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने घर में सुन भी सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं। सुनने से भी इसके बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलते हैं, आपके अटके हुए कार्य पूरे होते हैं और आपकी जो भक्ति है भगवान के लिए, वो भक्ति आपके अंदर से जागृत होती है, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आप किसी की पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। विष्णु सहस्त्रनाम करने से या विष्णु की पूजा पाठ करने से आपको माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जहाँ विष्णु का वास होता है वहीं माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप अगर माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाय कीजिए और अपने जीवन को बहुत सरल और सुंदर बनाइए, सकारात्मक बदलाव लाइए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शर्तिला एकादशी के बारे में बताया है, और आप भी इस व्रत को करके या फिर उन खास उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पहली बार मुझे सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़िए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो भी हरिनारायण विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।
आप सभी स्वस्थ रहिए। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।